नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए आपका प्यारा सा मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज जो विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है संघमित्रा बुद्ध विहार, जो आता है महेंद्र नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। क्या क्या खासियत है इस विहार की, किस तरह का ये प्यारा सा विहार है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम जो करते हैं त्रिशरण पंचशील ग्रहण, आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिए। माझे नाव शेवंताबाई लक्ष्मण मेश्राम आहे। या विहाराची स्थापना 84 मध्ये झाली आहे आणि आम्ही एक छोटीशी मूर्ती आणली होती इथे आणि त्या मूर्तीला बसवले तेव्हा सर्व लोकांना निमंत्रित केलं महेंद्रनगरच्या आणि इथे ह्या विहाराची हे केली। जय भीम। या विहारामध्ये हे संघमित्रा बौद्ध विहार आहे आणि हे विहार अतिशय सुंदर, अतिशय चांगला आहे आणि सर्व लोक इथे प्रेमाने वागतात। रोज सायंकाळी 6:30ला वंदना सुरू होते, त्याच्यानंतर गाणे वगैरे होतात आणि सर्व गुळ्या गोविंदांनी या विहारात नांदतात। इथे वर्षवाससुद्धा होतात, इथे शिबिरसुद्धा होतात आणि कसल्याही प्रकारचं कसलं गोंधळ कसलं काय नाव सर्व व्यवस्थित आहे या विहारातलं। सर्वांना जय भीम। आमच्या संघमित्रा बुद्ध विहारामध्ये आम्ही जे कार्यक्रम राबवतो ते सामाजिक, धार्मिक, बांधिलकीचे राबवतो। सगळ्यामध्ये एकजुटता, एकरूपता यावी आणि बाबासाहेबांच्या आणि तथागताच्या विचाराचं संगोपन, संवर्धन आणि प्रबोधन व्हावं हा आमचा विहाराचा विचार आहे आणि तो आम्ही बाबासाहेबाचा, तथागताचा जो प्रबोधनाचा
धम्माचा विचार आहे तो सगळे मिळून आम्ही प्रसार करत राहू, हे अशी मी या विहारातर्फे मी माझी ग्वाही देतो। दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी सजावट आपने देखी है, फूलों की रंगोली जो भी आपने देखी है, वो ये 6 उपासिकाओं ने इसको किया है। आप अपना नाम बताइए। उषा जी, अमिता जी, वंदना जी, हेमलता जी, लीलाताई, निर्मलाताई जो मेरी मम्मी का भी नाम था। इन्होंने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए मैं आवाज़ इंडिया टीवी अपना विहार अपनी आवाज़ की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप इसी तरह धम्म कार्य करती रहेंगी, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ और आपको भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता हूँ। जय भीम। दर्शकों, वक्त है सवाल जवाब का। आज थोड़ी सेटिंग हमने अलग ही की हुई है। जो बालकनी में बैठे हुए उनको बालकनी में बैठा के रखा हुआ है और जो नीचे उनको नीचे ही रखा। अभी फ़िलहाल में खड़े नहीं किए क्योंकि जगह जिस तरह ये लंबी है तो उस हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आइए शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं? आवाज़ से लग रहा है आपको तैयार है। फिर से पूछ लेता हूँ, आप सब तैयार हैं? ये ज़बरदस्ती वाला हाव था। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। मेरा पहला सवाल, मूसा वादा वेरमणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब अर्थ किसे पता? हाथ ऊपर करें। सबसे पहले हाथ ऊपर किया आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं नरेंद्र बावनगढ़े। जी बताएं क्या जवाब है? जवाब इसका यह है कि मैं कभी ही झूठा नहीं कहूँगा, सत्य कहूँगा। इसके साथ ही किसी की चुगली चाड़ी नहीं करूँगा और कम से कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा और वो भी सतर्क तरह से। तो मैं भी अपनी बात एकदम कम शब्दों में रखता हूँ और झूठ नहीं बोलूँगा। आपका जो जवाब हो गया है बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। बैठिए। पहला जवाब सही मिला है। देखते हैं सेकंड जवाब पे क्या होता है। दूसरा सवाल ये है, अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कितनी तारीख को आती है? बहुत फास्ट में हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। इंदिरा वाघमारे, महेंद्रनगर। जी बताएं क्या जवाब है? सम्राट अशोक जयंती 5 अप्रैल। नहीं 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 नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। पता है आपको? आ जाओ इधर। वो बच्चा बोलता मुझे पता है, तो सबसे पहले बच्चे को देख लेते हैं। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्यम। बताओ। गांधी जी का और वो नहीं 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 बेटा, गलत जगह चले गए आप। अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कितनी तारीख को आती है? आ जाइए। जय भीम। जी। आपका परिचय दीजिए। संगीता पंत। जी बताइए क्या जवाब है? 11 अप्रैल जो महात्मा ज्योतिबा फुले की आती जयंती। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है और वो आती है 11 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? आ जाइए, एक ही हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दीजिए। हेमा गजबी है जी बताएं क्या जवाब है? भारत रत्न 14 एप्रिल 1990। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। चलिए 1990 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बहुत सारे हाथ ऊपर होने वाले मुझे पता है, तो थोड़ा तैयारी रखिए। इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? मैंने बोला ना बहुत सारे हाथ ऊपर हो जाएंगे। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि पहले हाथ किसने ऊपर किया। कोई भी एक जो जल्दी आ सकता है आ जाइए, कोई भी एक इंस्टेंट। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। लीलाबाई कराडे। जी बताएं क्या जवाब है? सारनाथ। सारनाथ। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। बैठिए।
चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ? अरे बाप रे, मैं बाप रे। हो गए अभी, आप आ जाइए। वो पहले खड़े थे, 1 मिनट आ जाइए आप, उनको दीजिए मौका, वो बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें? रत्नमाला बोरकर। जी बताएं क्या जवाब है? 2008 में बाबा साहब का विवाह रमाई से हुआ था। 2008 में? नहीं 2000 नहीं, 1908। नहीं, आ जाइए। जय भीम। जय भीम। शोभा अशोक कालपांडे। जी बताएं क्या जवाब है? 4 अप्रैल 1906 में शादी। 1906? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है, 6। पढ़ के आई ना? नहीं ना, पढ़ के नहीं, गलत हो गया पढ़ना। आखिरी सवाल करने जा रहा हूं, अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके ससुर जी का नाम क्या था बताइए? बोलना नहीं है, यही तो गड़बड़ कर दिया आपने। जाने दीजिए, ये सवाल यही ऐसे ही चला गया है। सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आप सभी को ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये हमारे लास्ट खिलाड़ी है। ये सारे के सारे मौजूद है वही गेम खेलने के लिए जो सब सुन चुके हैं आप। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, इस गेम के नियम क्या है और कैसे है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। मेरे कहते से ही उन्हें करके दिखा देना है। जो करके दिखा देगा वो विनर कहलाएगा। ट्रायल लेना ज़रूरी है। ओके, नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। क्या बात है, सबको मैंने नाक को हाथ लगाने के लिए कहा, सबने लगाकर दिखा दिया। किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि कुछ और को हाथ लगाया, बराबर नाक को लगाया, कान सर को नहीं लगाया। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आइए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बराबर, सबने कान पकड़े। आपने पॉज लेकर किया है, आप यूं खड़े थे और फिर यूं किया है, उतना टाइम नहीं लगता, पॉज का टाइम ही नहीं है। दर्शकों, इन सबको पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने क्या किया? कान पकड़े। इन्होंने थोड़ी होशियारी दिखाई, इन्होंने कुछ किया ही नहीं शुरुआत में, पहले देखा और फिर पकड़ा। तो ये गेम से वैसे ही आउट हो चुके हैं, और बाकी गेम से आउट तो नहीं हुए, लेकिन कहा कुछ और करा कुछ। तो इसका मतलब आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। मैं ये बार बार कहता हूँ। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि विक्रम सर, आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि भाई कोई होगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं होगा, ऐसा मैं कहता हूँ क्योंकि जब जब जय भीम निकलता है वो यहाँ से निकलता है, और जब यहाँ से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और लोग करते क्या है। तो दर्शकों, आज फिर से मैं सीना तान के कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। ये जोड़ी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जोड़ी हमारे साथ है जो खेल रही है जोड़ी नंबर 1। ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं। इन दोनों जोड़ियों के बीच में जो बॉल रखा हुआ है उसे अपने दोनों के सर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए बिना गिराए यहाँ तक आना है, बिना हाथ लगाए। अगर आप हाथ लगाएंगे तो गेम से आउट, बॉल गिर जाएगा तो भी गेम से आउट। जो जोड़ी बिना बॉल गिराए बिना हाथ लगाए
यहाँ तक पहुँचेगी वो कहलाएगी जोड़ी नंबर 1। ये गेम जिंदगी को सिखाता है, जिंदगी में जैसे किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए तालमेल होना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, वही ये गेम में होने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन कहलाता है जोड़ी नंबर 1। रेडी, 1 2 3, छोड़िए हाथ, आप आउट हो गए, आप भी आउट हो। ये जोड़ी आ गई है एक सर की, ओके, बस 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 बस। दर्शकों, 6 जोड़ियों ने इस गेम की शुरुआत की थी। कुछ लोगों के गेंद यानी कि जो बॉल है वो वहीं गिर गई, कुछ लोगों ने उसको फेविकॉल की तरफ पकड़ के रखा, छोड़ा ही नहीं, तो वो गेम से वैसे ही आउट हो गए। लेकिन 2 जोड़ियां थी जो टिकी हुई रही। सबसे पहले फास्ट में ये जोड़ी ने इसे पूरा किया टास्क को, और हमारे जोड़ी नंबर 1 की पहली विनर यानी जोड़ी नंबर 1 कहलाती है ये जोड़ी। इनके लिए जोरदार तालियां। आपका नाम बताइए। वंदना बंजारी। वंदना ताई, भारती ताई, वंदना जी और भारती जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप पहले नंबर की जोड़ी नंबर 1 हो। यहीं रुकिए। सेकंड पोजीशन पर बिना डरे, बिना गिराए बॉल को, बिना हाथ लगाए यहाँ तक पहुंचे। बहुत लोगों ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने भी फेविकॉल को चिपका के रखा था, तो इन्होंने डटकर सामना किया। और सेकंड पोजीशन पे आप अपना नाम बताइए। हेमलता। हेमलता जी, वर्षा जी, हेमलता जी, वर्षा जी, ये सेकंड जोड़ी नंबर 1 में सेकंड पोजीशन पे सेकंड नंबर की। जोरदार बधाइयाँ आपको, आपको हमारी ओर से बधाइयाँ और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। ऐसी तरह ज़िंदगी में तालमेल बना के रखिए, और आप दोनों का तालमेल अच्छा है, यानी आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी है। चलिए ऐसे ही बढ़ते रहिए। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, ये रेलगाड़ी हमारी 4 डिब्बों की, और ये बच्चे गेम खेलने के लिए मौजूद है। जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। गेम कैसे वो तो मैं बताऊंगा। गेम का नाम क्या है? जोर से। ओके ओके, नागपुर कानपुर। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है। ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हाँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर नीचे करो। हाँ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। सुपरवाइजर, ओके, जल्दी फास्ट। इसको नागपुर नहीं मिल रहा, जल्दी जल्दी फास्ट। ये नागपुर कानपुर में किधर किधर जा रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते वक्त आगे बढ़ने का। वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। आइए शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें, और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही
एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं। तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को आवाज देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आपका भी बारी है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को आज देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाई। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। दर्शकों, ऐसा था ये संघमित्रा बुद्ध विहार जो आता है महेंद्र नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। बहुत ही खूबसूरत विहार है। विहार के प्रांगण में ही महामानव परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब की प्यारी सी प्रतिमा है, साथ में माता रमाई की भी बड़ी सी प्यारी प्रतिमा है, और दोनों खड़े हुए हैं। प्यारा सा जोड़ा नज़र आता है, और अंदर आने के बाद भी खूबसूरत सी तथागत की प्रतिमा हमें नज़र आती है, जो रास्ते से आते जाते ही नज़र आ जाती है। तो ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की, ये व्हाट्सएप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए, और हम आपके विहार को दुनिया तक। आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह, नए विहार। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ, और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।